हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि ठीक ही होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे, जहां हम करते हैं मूवीज़ को एक्सप्लेन। आज हम आपके लिए लेके आए हैं पैसिफिक रिम अपराइजिंग। बिना किसी देरी की मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है पैसिफिक रिम चैप्टर 1 के 10 साल बाद, जहाँ पे मार्शल के उस पोर्टल को बंद करने के बाद की दुनिया दिखाई जाती है, जहाँ पे शहर के अंदर के लोग तो वापस नॉर्मल तरीके से रहने लगे हैं, पर बाहर किनारे के लोग नहीं रह पा रहे, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी पार्ट्स पड़े हैं येगर्स के, और वहाँ पे काइजूस के भी अवशेष पड़े हैं। इन्हीं सब का धंधा करके कुछ लोग अपना जीवन चलाते हैं, जो कि गैर कानूनी रहता है। मार्शल का बेटा जैक भी इस काम में रहता है। वो बाहर रह के अपनी लाइफ को एंजॉय करता है और इन पार्ट्स को बेच के अपना खर्चा चलाता है। वो एक दिन एक आदमी के साथ जाता है और उसको पार्ट्स दिलाने की बात करता है। वो आदमी एक गुंडा रहता है और वो उससे कहता है कि अगर आज तुमने पार्ट नहीं दिलवाए तो तुमको गोली मार देंगे। वो पहुंच जाता है अपनी मॉनिटर की मदद से उस पार्ट के पास, पर वहाँ पे वो नहीं रहता है। उसका मॉनिटर बताता है कि कोई उसको लेके वहाँ से आगे जा रहा है। वो लोग उसका पीछा करते हैं, लेकिन इस बीच जैक उन गुंडों से भी अपने आप को छुड़ा लेता है और उनको एक सेल में बंद करके आगे भाग जाता है। वो जाता है और देखता है कि एक जगह पे एक लड़की के पास वो पार्ट है, जिसने कि अपना खुद का एक येगर बनाया हुआ है, और उस येगर में उसने उस पार्ट लगा के उसको चालू कर दिया है। वो उसके पास जाता है, तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है। वो लोग उस येगर में बैठते हैं और वहाँ से भागते हैं। येगर का नाम स्क्रैपर रहता है। वो लोग वहाँ से निकलते हैं, तभी वहाँ पे एक बड़ा सा येगर आ जाता है। उस लड़की का नाम अमायरा रहता है। अमायरा पूरी कोशिश करती है कि उस येगर से बच जाए, पर वो येगर उसको पकड़ने ही वाला होता है। इस बीच जैक भी उसकी मदद करता है, पर इन सबसे बात नहीं बनती है और ये येगर उन लोगों को पकड़ के पुलिस स्टेशन ले जाता है। माँ को उनसे डिजिटली रूप से बात करती है और वो कहती है कि तुमको वापस आ जाना चाहिए और तभी तुम यहाँ से बच पाओगे। जिसके बाद माँ को जैक और अमायरा को बुला लेती है वापस। अमायरा को वो इसलिए बुलाती है क्योंकि अमायरा ने खुद में एक ये घर बना लिया होता है। जिसके बाद वो लोग उन लोगों को बुला लेते हैं, जहाँ पे उनकी मुलाकात होती है लैम्बर्ट से। लैम्बर्ट पुराना पार्टनर होता है जैक का। वो बताता है कि यहाँ पे कोई चीज़ चोरी ना करना है। जिसके बाद वो आगे जाके उन लोगों को बड़े बड़े येगर्स दिखाता है। इस बीच वो एडमिशन कर देता है कैडेट्स में अमायरा का। कैडेट्स एक नए पायलट्स की टीम होती है, जिनको की ट्रेनिंग अभी मिल रही होती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैक और लैम्बर्ट आगे जाते हैं, जिस बीच वो देखते हैं कि अमायरा को काफ़ी दिक्कत हो रही है ब्रेन को जोड़ने में अपने पार्टनर के। जिस बीच वहाँ पे लैम्बर्ट आता है, उससे कहता है कि तुम्हें फोकस करना होगा, बिना फोकस के तुम ये सब करने में नाकामयाब रहोगी। तभी हम देखते हैं कि जैक और लैम्बर्ट की फिर नहीं बन रही है। जिसके बाद जैक उससे कहता है कि तुम सब कुछ कहते रहना, बस पीछे खड़ा होकर हाँ कहता रहूँगा। इस बीच वहाँ पे जैक को बताता है लैम्बर्ट कि वैसे भी ड्रोन प्रोग्राम आने वाला है, जिसके बाद हम लोगों का काम कितने दिन का है हम नहीं जान पाएंगे। तभी हम देखते हैं कि शाओ इंडस्ट्री में न्यूटन बैठा रहता है लिवेन शाओ के पास। लिवेन शाओ उनकी CEO होती है। वो बोलती है कुछ दिनों में हमारे ड्रोन्स इस दुनिया में आ जाएंगे और वो येगर्स की जगह राज करेंगे और हम अपने प्रोजेक्ट को सफल कर पाएंगे। तो जितना जल्दी हो सके इस प्रोजेक्ट को आप ख़त्म करें। अगले दिन लोग की प्रेजेंटेशन होती है, जिसमें लिवेन शॉ बताती हैं कि कैसे ड्रोन्स को एक तय दूरी से हम लोग आराम से यूज़ कर सकते हैं और ड्रोन के अंदर किसी इंसान को नहीं भेजेंगे। जिसके बाद अगर ड्रोन तहस नहस भी होता है तो इंसान की मौत नहीं होगी। जिसके बाद ये ऑर्डर मिलता है कि 48 घंटे में तुमको सारे ड्रोन्स को तैयार कर लिया। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि माँ को जैक से कहती है कि कल मैं प्रेजेंटेशन में जा रही हूँ, जहाँ पर मैं देखूँगी कि ड्रोन्स कैसे काम करेंगे। तो मैं ये चाहती हूँ कि तुम वहाँ पर आओ जिप्सी एवेंजर को चला करके। जिसके बाद जैक कहता है ठीक है मैं वहाँ आ जाऊँगा। वो जिप्सी एवेंजर में आता है वहाँ पे लैम्बर्ट के साथ। उन लोग की माइंड की बॉन्डिंग ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, सिर्फ 63 या 65% के बीच में रहती है। वो लोग वहाँ पे रहते हैं। माँ को हेलीकॉप्टर से आ रही होती है। लिवेन शॉ अपनी कार से वहाँ पहुँच जाती है। तभी वहाँ दूर से आ जाता है एक दूसरा येगर, जो कि दुश्मन येगर होता है, जिसका नाम होता है ऑब्सीडियन फ्यूरी। ऑब्सीडियन फ्यूरी उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है। जिप्सी और ऑब्सीडियन की लड़ाई होती है, जिसमें जिप्सी बहुत आराम से मार खा रहा होता है। वो कुछ भी कर ले, लेकिन वो टिक नहीं पाता है ऑब्सीडियन के बीच में। ऑब्सीडियन उसको खूब मारता है और इस बीच में माको का हेलीकॉप्टर फंस जाता है। पर थोड़ी देर के बाद जिप्सी धीमे धीमे करके भारी पड़ने लगता है ऑब्सीडियन फ्यूरी के ऊपर, और हम देखते हैं कि ऑब्सीडियन फ्यूरी एक अटैक करता है, जिसमें हेलीकॉप्टर क्रैश होने लगता है। पूरा ट्राई करता है जिप्सी एवेंजर उसको बचाने का, पर वो करने में नाकामयाब रहता है और मौत हो जाती है माको की। वहाँ पे भाग के जाता है जैक, और वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि ऑब्सीडियन फ्यूरी उनके ऊपर अटैक करने वाला होता है कि वहाँ पे बाकी के 3 येगर्स आ जाते हैं, जिनको देख के ऑब्सीडियन फ्यूरी वहाँ से निकल जाता है। जैक जाता है और देखता है माको की फ़ोटो को, जहाँ पे उसके फादर मार्शल की भी फ़ोटो रहती है। वहाँ पे काफ़ी सैड खड़ा रहता है और वहाँ से आगे निकल जाता है। जैक आगे जाता है और वो देखता है कि अमायरा अपनी माइंड बॉन्डिंग की प्रैक्टिस कर रही है। वो उसकी प्रैक्टिस में हेल्प करता है, जिसमें उसकी यादों में जाता है और वो देखता है कि वो एक बीच पे खड़ी अपने मदर फादर के साथ, जहाँ पे एक काइजू ने उनके ऊपर पैर रख दिया और उनकी मौत हो गई है। वो उस याद से उनकी बाहर निकलने में मदद करता है। जिसके बाद अमायरा अपने माइंड को कंट्रोल करने लगती है। वहीं पर हम देखते हैं कि अमायरा अपने रूम में जाती है, जहाँ पर विक्टोरिया उसका मजाक उड़ाती है। अमायरा विक्टोरिया की लड़ाई होती है, जिसमें विक्टोरिया को हरा देती है अमायरा।
इसके बाद वहाँ लैम्बर्ट आ जाता है, वो उन लोगों को डांटता है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि जैक बैठा रहता है हरमन के पास। हरमन उस मैसेज को डिकोड कर रहा होता है जो कि उसको भेजा होता है माको ने मरने से पहले। उस मैसेज को डिकोड करने के बाद वो बताता है कि साइबेरिया में एक लैब बनी हुई थी जो कि बंद हो गई थी क्योंकि काइजू वहाँ पे आते नहीं थे, जिस वजह से उतनी दूर से लैब को चलाना भी हमारे लिए मुश्किल पड़ गया था। तो हो सकता है कि ये बड़ा सा येगर वहीं से आया हो। जिसके बाद जैक बोलता है कि क्यों ना जिप्सी एवेंजर को भी वहीं भेजा जाए। जिप्सी एवेंजर वहाँ पे जाता है और तभी वहाँ पे ऑब्सिडियन फ्यूरी आ जाता है। वो उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है। दोनों की खूब देर फाइट चलती है जिसमें फिर से जिप्सी एवेंजर थोड़ा सा मार खा रहा होता है, लेकिन इस बीच में वो एक अटैक कर देते हैं उसके पेट पे। जिसके बाद उन लोग को पता चलता है कि इसको वहाँ पे कुछ दर्द हुआ। वो लोग उसके रिएक्टर को बाहर निकाल देते हैं और उससे बोलते हैं कि जो भी ऑब्सिडियन फ्यूरी के अंदर है वो बाहर आ जाए। वो नहीं आता है। जिसके बाद उसका हेलमेट हटाते हैं और वो देखते हैं कि उसके अंदर एक ब्रेन होता है। वो उस ब्रेन को लेके पहुंचते हैं लैब में, जहाँ पे हरमन बताता है कि ये बाहर बनाया हुआ ब्रेन है, पर ये एक काइजू का ब्रेन है जिसको कि किसी ने बनाया है, पर ये ब्रेन किसने बनाया है ये हमें नहीं पता। इसके बाद उन्हें पता चलता है कि वो ड्रोन भी वहाँ पे आ गया है। वो लोग उसकी चेकिंग करते हैं, जहाँ पे अमायरा अपनी टीम के साथ घुस जाती है उस येगर के अंदर। वहाँ पे वो देखती है कि उसकी तारों पे वैसी ही नसें हैं जैसी कि एक काइजू के अंदर होती हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि ये एक काइजू है जो कि येगर के रूप में है। इस बीच वहाँ पे उससे एक तार कट जाता है और उस तार से एक लिक्विड गिरता है, जिससे कि उसकी टीम के एक पार्टनर का हाथ जल जाता है। वो लोग बाहर आते हैं और अमायरा को टीम से निकाल दिया गया होता है और 2 लोगों को सज़ा मिली होती है। जिसके बाद अमायरा वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी ओर न्यूटन एक काइजू के ब्रेन को अपने पास रखे रहता है और उस ब्रेन के थ्रू उस एलियन स्पीशीज से बात करता है जिसने कि काइजूस को बनाया होता है। वो उनके अब कंट्रोल में आ गया होता है। वहाँ से अमायरा दूसरी ओर जा रही होती है अपने हेडक्वार्टर को छोड़ के बाहर। तभी हम देखते हैं कि सामने से ड्रोन आ रहे होते हैं। वो ड्रोन एकदम से एक्टिव होते हैं और उनके अंदर का काइजू बाहर आ जाता है। वो ड्रोन उन लोगों के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिस दौरान वो वहाँ पे काफ़ी भारी नुकसान पहुँचाते हैं। अमायरा को जैक पकड़ता है और पीछे घसीटता है। इस दौरान हम देखते हैं कि वो येगर्स के ऊपर अटैक करते हैं और सारी येगर्स को गिराने लगते हैं। एक एक करके वो सब येगर्स को फोड़ रहे होते हैं। बहुत ही भारी नुकसान मचा होता है, जिस बीच वहाँ के मार्शल की भी मौत हो जाती है। वहीं दूसरी ओर हरमन मिलने आया होता है न्यूटन से और उन लोगों को सिक्योरिटी ने पकड़ लिया होता है, क्योंकि शाओ का ये मानना होता है कि ये सब कोई और कर रहा है इन्हीं लोगों में। जिसके बाद वो लोग वहाँ से छुड़ा के आगे भागते हैं और वो न्यूटन से कहता है क्यों ना न्यूटन इस सबको बंद कर दिया जाए। उसको नहीं पता होता है कि ये सब न्यूटन का किया धरा होता है। न्यूटन उसके साथ जाता है उस लैब में और उन सारे ड्रोन्स को एक्टिव कर देता है, जिसको कि सुन के हरमन कहता है तुमने ऐसा क्यों किया। वो बोलता है इंसानों को मर ही जाना चाहिए। और हमें यहाँ पता चलता है कि न्यूटन पूरी तरीके से कंट्रोल में आ चुका है उस एलियन स्पीशीज़ के जिसने काइजू को बनाया होता है। हरमन उससे बात करने की कोशिश करता है पर वो एक भी बात नहीं मानता। तभी वहाँ पे लिमेन शाओ आ जाती है जो बोलती है तुमने ये सब क्या किया। जिसको जवाब नहीं देता है न्यूटन, वो उसके ऊपर गोली तान देती है। तभी वो वहाँ से भाग जाता है। हरमन उसको बचा लेता है और वो वहाँ से भाग जाता है। हरमन उससे कहता है कि उसको जाने दो, वो उनके कंट्रोल में है, वो पूरी तरीके से अब न्यूटन नहीं है। वो बोलता है कि कुछ करके इसको बंद करते हैं। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि वो ड्रोन्स जाके सागर में एक पोर्टल खोलते हैं, जिस पोर्टल की मदद से वो बाहर बुलाना चाहते हैं काइजूस को। वहीं दूसरी ओर वो लिमेन शाओ पूरी कोशिश करती है और बंद कर देती है उन सारे ड्रोन्स के रिएक्टर को। जिसके बाद हमें पता चलता है कि 3 काइजूस बाहर आ चुके हैं और पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है वो लैब जहाँ पे येगर्स खड़े होते हैं। हरमन बताता है कि ये सारे काइजूस का निशाना कभी इंसान थे नहीं। वो चाहते थे कि वो एक वॉल्केनो में जाके गिर जाएं, जिसके बाद कि उसके सारे मिनरल से मिल जाए उनका खून और पूरे धरती में उनके खून का एक पाउडर चले, जिसके बाद इंसान अपने आप मर जाएंगे और उनके बनाने वाले एलियंस यहाँ पे आके रहने लगेंगे। वो बोलता है कि 3 काइजूस जो उस पोर्टल से निकल के बाहर आ चुके हैं वो उस वॉल्केनो की तरफ ही जा रहे हैं जो कि अभी एक्टिव है। वहीं दूसरी ओर जैक बोलता है कि मैं सारे कैडेट्स को प्रमोट करके पायलट बनाता हूँ और आप लोगों का अब ये काम है कि मेरे साथ मिल करके बचे कुछ येगर्स को रिपेयर करें और कल हमें निकलना है। वो लोग येगर्स को रिपेयर करते हैं और निकल जाते हैं अटैक करने उन सब के ऊपर मदद से हरमन के थ्रस्टर्स की। वो वहाँ पे पहुँचते हैं, उन काइजूस से लड़ाई होती है, जिस लड़ाई में पहले वो लोग काइजूस के ऊपर भारी पड़ते हैं और एक एक करके काइजूस को बड़े अच्छे से मारने लगते हैं। जिसके बाद वो काइजूस उठते हैं। वहाँ पे न्यूटन आ जाता है और वो कहता है वही बड़ा छोटा, अब मैं तुम लोग की मदद करूँगा। उसके बाद वो शाओ इंडस्ट्रीज से अपने छोटे छोटे ड्रोन निकालता है जो कि उन सारे काइजूस के चपक जाते हैं और वो काइजू मिलके एक बड़ा सा काइजू बन जाते हैं, जिससे सारे येगर्स लड़ाई करते हैं पर वो कुछ भी नहीं कर पाते हैं। वो एक एक करके 3 येगर्स को फोड़ देता है। इनमें से एक के पायलट को भी वो मार देता है, पर बाकी सब वहाँ से बच के निकल जाते हैं। जिप्सी एवेंजर अभी भी उसके सामने होता है, जिससे वो काइजू थोड़ी देर लड़ाई करता है, पर बड़े आराम से वो जिप्सी एवेंजर को मारता है और वहाँ से दूर फेंक देता है। हम देखते हैं कि इस बीच लैम्बर्ट को चोट लग जाती है और वो अब साथ नहीं दे पाता है जैक का। तभी वहाँ पे भाग के आती है अमायरा और वो घुस जाती है अंदर और वो जैक के साथ पायलट रूम में
एक्टिवेट कर लेती है अपने माइंड को और लैम्बर्ट को वो लोग वहाँ से इजेक्ट कर देते हैं। वहीं दूसरी ओर उनका जिप्सी एवेंजर अब खड़े होने लायक नहीं होता है और उसमें काफ़ी कम पावर होती है, जिसके बाद वहाँ पे आ जाती है लिवेन शाओ स्क्रैपर के साथ। वो बोलती है कि मैंने एक थ्रस्टर यहाँ पे लाया है जिसको कि मैं आपके हाथ में लगा दूंगी और आप पहुँच जाएंगे उस वॉल्केनो के ऊपर और अटैक कर सकते हैं उस बड़े से काइजू के ऊपर। काइजू बहुत जल्दी जल्दी वॉल्केनो की तरफ निकल जाता है और वहीं स्क्रैपर थ्रस्टर लगा देता है जिप्सी एवेंजर के पास, जिसके बाद जिप्सी एवेंजर उस थ्रस्टर की मदद से ऊपर पहुंच जाता है। उसके साथ स्क्रैपर भी पहुंच जाता है और हमें देखने को मिलता है कि स्क्रैपर के अंदर बैठ जाते हैं जैक और अमायरा और जिप्सी एवेंजर पूरी तरीके से अटैक कर देता है उस बड़े से काइजू के ऊपर, जिस ब्लास्ट में वो काइजू मारा जाता है और वो वॉल्केनो पे नहीं पहुंच पाता है और इस बार फिर से इंसानों की जीत हो जाती है। वहीं दूसरी ओर न्यूटन खड़ा रहता है और उसके पीछे लैम्बर्ट आता है और उसको एक घूंसा मार के बेहोश कर देता है। वो लोग लैम्बर्ट को पकड़ लेते हैं, उसके पास जैक जाता है और कहता है कि मैं तुमसे नहीं उस एलियन ब्रीड से बात कर रहा हूँ जो कि तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है। अब वो हमारे पास नहीं, हम उनके पास आएंगे। मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।